जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और आपको बता दें कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि में और आपके जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 8 और 9 अगस्त की। तो ये समय मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और दूसरा भाव ये धन का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव है, ये आपके विचारों को भी दर्शाता है। तो इस समय आपके विचारों में, आपके स्वभाव में, आपकी बातों में एक पॉजिटिविटी रहेगी बहुत ही ज़्यादा। आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाग्य इस समय आपका साथ दे सकता है। कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और व्यावसायिक लोगों के लिए भी ये समय धन लाभ के कई अवसर लेकर आएगा। लंबे समय से आपके अटके हुए काम पूरे होने से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गाड़ी या घर लेने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो इस समय स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इस समय संसाधनों का, सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा। आध्यात्मिक और भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलने की भी संभावना है। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहोगे, आय में वृद्धि होगी, आर्थिक योजनाएं भी बनेगी जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। अचानक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति है। नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बनेंगे और जो भी लोग बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगार मिलने की भी संभावना है। सहयोग की भी भावना रहेगी और आपके सहयोग की पूरी तारीफ होगी। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपने कार्य में सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। इस दौरान आपको कुछ खुद के लिए समय भी ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकें। स्वास्थ्य हालांकि इस समय आपका बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साझेदारी में भी काम शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या फिर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए है। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पारिवारिक स्थितियाँ भी अनुकूल रहेंगी। घर परिवार में एक दूसरे का साथ आप खूब एंजॉय करोगे। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी अच्छा समय रहेगा। तो खूब ही अच्छा समय है आपके लिए। बस इसीलिए आप तैयारी में जुट जाएं और इस समय का पूरा लाभ उठाने का कोई भी मौका अपने हाथ से न जाने दें। और अब बात करते हैं 10 और 11 अगस्त की। मेष राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और तीसरा भाव ये पराक्रम भाव है। आपके मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है ये तीसरा भाव। तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप अपने पराक्रम से धन प्राप्त करोगे। आपकी आय अच्छी रहेगी। आप अपने ज़रूरत की चीज़ों पर पैसा खर्च करोगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी बचत आप ज़रूर कर पाओगे अपने लिए। छोटी और लाभकारी यात्राएं भी आपके लिए होंगी। भविष्य की अच्छी योजनाएं बनेंगी। कुछ नया करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। व्यापार या नौकरी में कुछ बदलाव के योग भी आपके लिए बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि अधिक रहेगी। इस समय आप दान पुण्य के काम करोगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप बहुत ही खुश रहोगे। सेना और खेलकूद से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इस समय आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। आपका इस समय अगर कोई भी इंटरव्यू है, एग्जाम है तो खुशखबरी मिलेगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर कुछ समय से भाई बहनों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी समाप्त होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की बात कह पाओगे। इन दिनों आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुद्ध बुद्धि से आप निर्णय लोगे और सही निर्णय लोगे। आप खुद को बहुत ही ऊर्जा से भरपूर पाओगे जिससे आप सभी काम तय समय पर पूरा कर पाओगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं 12 और 13 अगस्त की। वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा का ये गोचर होगा और चतुर्थ भाव ये सुख का भाव कहलाता है, माँ का भाव है ये। तो ये भी समय आपके लिए शुभ रहेगा। मानसिक शांति रहेगी। जो भी मानसिक परेशानियां थी वो सभी समय समाप्त होगी। ऊर्जा से भरपूर रहोगे। काम में भी खूब मन लगाओगे और सभी कार्य आप पूरे करोगे।
अचानक से कोई शुभ समाचार या कोई भी लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको अधिक खर्च करने से बचना है, वरना आपके अधिक खर्च आपके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा, भावुकता अधिक रहेगी इस दौरान, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी धन का बड़ा निवेश ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर करते हैं तो माता की सलाह से या किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही करें, आपको लाभ होगा। कोई भी परिवर्तन इस समय बिल्कुल न करें। छात्रों के लिए समय शुभता भरा रहेगा। मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई करोगे, आपके सुखों में वृद्धि का ये समय रहेगा। और इस समय माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ मित्रवत बने रहें, क्योंकि माता पिता की अच्छी सलाह, उनका सहयोग बच्चों को सही राह दिखा सकता है, अच्छी सफलता दिला सकता है। माँ के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, आपके प्रेम बढ़ेगा, माँ के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अगर कोई भी काम आप करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करें। घर से निकलने से पहले माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, आपको लाभ होगा, क्योंकि इस समय माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करोगे, तो इसीलिए यहाँ आपको फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। परिवार के साथ खुशी भरे पल आप व्यतीत करोगे। ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग आपको चिंता से राहत दिलाएंगे। आपकी चिंताएं भी कम होंगी इससे, और आपका मन भी खुश रहेगा। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए भी उत्तम समय रहेगा। आगे बढ़ें, अपने मन की बात कहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करते हैं 14 अगस्त की। इस समय मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। और 5वां भाव ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, और साथ ही 5वें भाव से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। तो इस समय छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। कठिन विषयों को समझने में और जटिल सवालों को हल करने में आपको आसानी होगी। आप इस समय आसानी से सवालों को समझ भी पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। माता पिता का, टीचर्स का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आपका पढ़ाई में खूब अधिक मन लगेगा, जिससे आप माता पिता को भी खुश कर पाओगे। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, जिससे आप अच्छे निर्णय ले पाओगे। और इस समय कुछ अच्छी योजनाएं भी बनेंगी। घर बैठे आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। और जो भी आर्थिक परेशानियां अभी तक चल रही थी, मंदी का भी अगर कोई समय था, तो उसमें भी आप निकल पाएंगे उस समय से। आपकी आय अच्छी होने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं या बिजनेस आप करते हैं और उसमें कोई परिवर्तन या निवेश करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए है। आप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आपकी एकाग्रता और काम के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आपके हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। और अगर आप एक टीचर हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय कुछ नई गतिविधियों से आप जुड़ेंगे। सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिलेगा, या कुछ ऐसी योजनाओं से आप जुड़ेंगे जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, और साथ ही कुछ आर्थिक लाभ की भी संभावना आपके लिए बढ़ेगी। घर परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास आपका बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन पहले से भी अधिक मजबूत होगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। आपके जीवन साथी के भाग्य के कारण आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है आपके लिए। जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है, या जो पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, तो उन्हें अपने प्रेम संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। तो बस बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। भाग्य आपके साथ रहेगा। बस अपने लक्ष्य निर्धारित करें, उन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करें और मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, विश्वास करें, आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस आप हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी की आराधना करने से आपके राशि स्वामी शनिदेव मजबूत बने रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए सप्ताह के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए? वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।